जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के बारे में, जिसमें ट्रंप बिजनेस लीडर्स के साथ चीन गए हैं। लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ट्रंप को रिसीव करने एयरपोर्ट पर नहीं गए। ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ और सबसे अहम, क्या यहाँ पर दोनों देशों के बीच कोई बड़ी डील हुई या नहीं। ट्रंप 13 मई से 15 मई 2026 तक चीन के दौरे पर हैं। ये करीब 9 साल में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली इतनी बड़ी चीन यात्रा है। अमेरिका और चीन के बीच बड़ी संख्या में बिजनेस सीईओ भी इस यात्रा में शामिल हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी उद्योग में बड़े नाम इनवीडिया और टेस्ला के प्रमुख। लेकिन बड़ा सवाल, सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें उठाई जा रही हैं कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को एयरपोर्ट पर शी जिनपिंग रिसीव करने नहीं आए, बल्कि उन्हें चीनी उपाध्यक्ष और अधिकारियों ने रिसीव किया। इसका मतलब ये नहीं कि ये मीटिंग रद्द हो गई, बल्कि ये संकेत है कि शी जिनपिंग चाह रहे हैं कि बैठक औपचारिक नहीं बल्कि रणनीतिक हो। वैसे भी चीन खुद को यूएस से हमेशा बड़ा दिखाने की कोशिश करता रहा है, और चीन दुनिया में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से अमेरिका जैसे देश को भी चीन की जरूरत है। एक्सपर्ट्स के अनुसार चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड टेंशन, ताइवान का मसला, ईरान युद्ध और टैक्स टैरिफ विवाद अभी भी गंभीर हैं। शी जिनपिंग ये संदेश देना चाहते हैं कि चीन यहाँ पर यूएस के साथ संतुलन में काम करना चाहता है। ट्रंप के लिए ये दौरा डिप्लोमेटिक पोज का संकेत भी है। यहाँ दोनों पक्ष लड़ाई नहीं बढ़ाना चाहते, बल्कि इस सिचुएशन को नॉर्मल रखना चाहते हैं। ट्रंप इस यात्रा से विशेष रूप से ये चाहता है कि चीन और अमेरिकन कंपनियां एक दूसरे के लिए अपने बाजार खोलें। अमेरिका को टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस जैसे बोइंग प्लेन और कृषि उत्पाद के बड़े ऑर्डर मिलें। साथ ही ट्रंप चाहता है कि व्यापारिक टैरिफ में कमी और ट्रेड टाइज टिके रहें, ताकि दोनों देशों के बीच पैसा और बिजनेस और ज्यादा बढ़ सके। लेकिन इस दौरे से मेजर ब्रेक थ्रो की अपेक्षा कम है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक ट्रांजैक्शनल गेन्स वाली मीटिंग है, न कि कोई इतिहास बदलने वाला समझौता। इस मीटिंग में ईरान का मुद्दा भी सबसे मुख्य एंगल है। ट्रंप चाहता है कि चीन ईरान पर दबाव बनाए, जिससे वर्ल्ड मार्केट में तेल और आर्थिक स्थिति सुधरे। दूसरी ओर अमेरिका की ताइवान को हथियार बेचने की योजना पर चीन विरोध जताता है। ये रणनीतिक तनाव का सबसे बड़ा हिस्सा है। फिर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक साझेदारी का मुद्दा। यहाँ पर एआई और टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ समझौते हो सकते हैं, बट ऐतिहासिक समझौतों जैसा नतीजा शायद ना निकले। कुल मिलाकर ट्रंप यहाँ पर ये चाहता है कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले ईरान का मुद्दा सुलझ जाए, चाइना ईरान पर दबाव डाले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाए। किसी भी तरह ट्रंप इस समय ईरान के मसले से बस बाहर हो जाए। वहीं चाइना चाहता है कि अमेरिका ताइवान से पीछे हटे और एआई और दूसरी टेक्नोलॉजीज में चाइना का सबसे बड़ा शेयर हो। शायद इसलिए ट्रंप अपने सबसे बड़े बिजनेस जायंट्स और आईटी कंपनीज के सीईओ को लेकर चाइना पहुंचे हैं, ताकि शी जिनपिंग को ये दिखाया जाए कि हम चाइना में बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये वही ट्रंप हैं जो कुछ महीनों पहले ये बोल रहे थे कि दुनिया भर में फैली सभी टेक कंपनीज और दूसरी बड़ी वैश्विक कंपनीज दुनिया भर से अपना बोरिया बिस्तरा लपेट कर यूएस में वापस आ जाएं, ताकि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर असेंबली तक सब कुछ यूएस में ही बने। तो क्या ये समझा जाए कि ट्रंप फिर से टैको करने वाले हैं? बट अभी तक चाइना और यूएस के बीच कोई बड़ी डील नहीं हुई, जिसके ऊपर की चीन या यूएस की मीडिया ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की हो। इस मीटिंग के बुनियादी उद्देश्य हैं ट्रेड तनाव को रोकना, टैरिफ समझौतों को जारी रखना और बाजार खोलने के लिए बातचीत जारी करना। जिस तरह से ट्रंप अपना पूरे का पूरा बिजनेस एम्पायर लेकर चाइना पहुंचे हैं, इससे पूरी दुनिया में यह संदेश जाता है कि इस समय यूएस को चाइना की सबसे ज्यादा जरूरत है, ना कि चाइना को यूएस की। और इस मीटिंग से पहले अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चाइना के पास ज्यादा लेवरेज दिखाई देता है, और इस समय अमेरिका चाइना के सामने पूरी दुनिया में बौना दिखाई देने लगा है। इन सब के ऊपर आपके क्या विचार हैं, कृपया नीचे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।